अरे कहां भाग रहे हैं? हम बंद कर दें, काहे भाग रही है? कि सुनिएगा नहीं? अरे आप लोगों को कह रहे थे जरा सुनिए पहले, आप बाद में कुछ कहना है आके हमको बताइएगा। अगर आपको कोई जरूरत है तो सुनेंगे। सुना अब होगा ना? बैठिए, अभी देखिए ना उधर कैसे भाग रहा, 2 4 5 गो तो देख लीजिए। यहां तो सब चीज है, तो भागते काहे का हो? आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां बियाडा परिसर में आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने मंच से अपने संबोधन में एक बार फिर कार्यक्रम छोड़कर जा रही जीविका दीदी और अन्य महिलाओं को लेकर अपने अंदाज में टोका टोकी की। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में उन्हें टोकते हुए कहा कि अरे कहां भाग रही हो, हम बंद कर दे क्या? अगर सब भाग जाएगा तो हम छोड़ देते हैं, जहां बैठी हैं वहीं बैठकर सुनिए। सीएम के इस अंदाज पर सभा में मौजूद लोगों के बीच हंसी और हल्की चर्चा का माहौल बन गया। आप खुद देखिए। अरे कहां भाग रहे हैं? हम बंद कर दें, काहे भाग रही है? कि सुनिएगा नहीं? अरे आप लोगों को कह रहे थे जरा सुनिए पहले, आप बाद में कुछ कहना है आके हमको बताइएगा। अगर आपको कोई जरूरत है तो सुनेंगे। सुना अब इसके साथ ही अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में उनकी सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है और केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई, बाद में मंदिरों की भी बाउंड्री कराई गई ताकि विवाद और तनाव की स्थिति खत्म हो सके। सीएम ने यह भी कहा कि अब तक करीब 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है और आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि सब तरह से आपको हम बता दिए हैं कि जो कुछ भी शुरू से विकास के काम को जो काम हो रहा था ये सब हम आपको बता दिए। आप पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसीलिए हम लोगों ने 2006 में से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 से पहले तो हम लोगों ने किया उस समय, और 16 से भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ हिंदू मंदिरों में भी कुछ दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फिर 2016 में पहले तो हमने मुस्लिम वाले का 2006 में ही करके सब काम कर दिया, और फिर 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब जगह के लिए काम जितना भी जरूरी था किया गया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। जब हम लोगों की सरकार आई तो सबसे पहले उसी को करवाया। उसी समय जो हम बता रहे हैं आपको 2006 से, तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब खूब अच्छा चलता था। वो लोग कहते थे कि और कहीं, हमने कहा नहीं, आप लोग खुद बना लीजिए। तो इसीलिए 2006 महत्वपूर्ण आधार और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण एवं ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। तो बेगूसराय की इस जनसभा में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफ विकास और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी तरफ मंच से उनका मजाकिया अंदाज भी चर्चा में रहा। अब देखना होगा कि समृद्धि यात्रा के जरिए सरकार अपने विकास एजेंडे को जनता तक कितना प्रभावी तरीके से पहुंचा पाती है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।